मधुरता और सुकून है, मधुरता और सुकून है, प्रेम सौहार्द का बखान है। मधुरता और सुकून है, प्रेम सौहार्द का बखान है अपनत्व की महक जिसमें, है अपनत्व की महक जिसमें, हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी हमारा स्वाभिमान है। सरलता और सहजता है, सरलता और सहजता है, इससे ही देश का मान है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। इसी के साथ मैं लीना केंद्रीय विद्यालय भद्रक की ओर से आप सभी का हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा के इस आयोजन समारोह में स्वागत करती हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम तैयार हैं पूरे उत्साह के साथ इसमें अपना सहयोग देने के लिए। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी प्रधानाचार्य महोदया जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करें व हमारे पूरे केवी भद्रक परिवार को अपने मोती रूपी शब्दों से कृतार्थ करें। देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना। आदरणीय अभिभावकों, सहकर्मियों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयां। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्यों आप सब जानते हैं। इसी दिन भारत में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। आज के इस खास दिन में हम सब हिंदी दिवस मना रहे हैं और आज से हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे, क्योंकि आज भी हमें महसूस होता है कि हिंदी का और प्रचार प्रसार होना है। हालांकि हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, फिर भी आधिकारिक रूप में हिंदी का जितना प्रयोग होना चाहिए उतना नहीं होता है। दूसरी बात, बोलचाल में हिंदी का प्रयोग जरूर हम करते हैं। काफी उसमें सहयोग दिया है हिंदी फिल्मों ने, जिन्होंने हिंदी को शायद सही मायने में भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया। पर आज जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं, दो खास चीजों पे हमें ध्यान देना है। एक ये कि हिंदी का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग तो करें, बोलचाल में करें अधिक से अधिक, और बोलचाल में करने का एक बहुत व्यावहारिक फायदा ये है कि जब हम अपने प्रांत को छोड़ के थोड़ा बाहर जाते हैं तो बाहर के लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदी एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। शायद बाहर इतनी कठिनाई हमें नहीं होती जब हमें कम से कम हिंदी आती है। तो ये एक चीज है जिस पे हमें ध्यान देना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ हिंदी का ज्यादा प्रयोग पर्याप्त नहीं, हिंदी को शुद्ध रूप से प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है, खास करके केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए, आप सभी के लिए, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी दो भाषाएं मुख्य रूप में केंद्रीय विद्यालय में सिखाए जाते हैं। इन्हीं माध्यमों का प्रयोग होता है। तो केंद्रीय विद्यालय के छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वो हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान रखें और बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएं। तो हिंदी का ज्यादा प्रयोग और हिंदी का शुद्ध प्रयोग, ये दोनों हमारे लिए आवश्यक है। दूसरी बात है, हिंदी भारत की राजभाषा होने के कारण इससे हर भारतीय का आत्म परिचय, अस्मिता जुड़ी हुई है। तो हिंदी में हम ज्ञान नहीं रखते हैं, ये भारतीयों की कमी दिखाती है। तो हिंदी में हमारी जो ज्ञान है उसको बढ़ाना, ये हर भारतीय का और खास करके केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं का कर्तव्य है। और उसका एक अच्छा जरिया है, आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी साहित्य पढ़ें।
किसी भी भाषा को सीखने का उससे बेहतर तरीका नहीं है। निश्चय करें, आपको अंग्रेजी तो सीखना है, मैं मना नहीं कर रही हूं, पर ये निश्चय जरूर करें आज कि आप हिंदी साहित्य भी पढ़ेंगे। और हमारी जो लाइब्रेरी है, जो पाठागार है, उसमें हमने पिछले साल काफी सारे हिंदी नई की किताबें खरीदी हैं। आशा है कि उसका व्यवहार प्रयोग आप लोग करेंगे और अपनी हिंदी और अपने परिवार की हिंदी ज्यादा अच्छा बनाएंगे, है ना। और सभी को फिर से हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सारे प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के आप भाग लें। धन्यवाद मैम। तो आइए अब देखते हैं सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के उत्साह को। तो शुरुआत करेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से, जो कह रहे हैं, हम नन्हे हैं, हम मुन्ने हैं, पर नहीं किसी से कम, हिंदी पखवाड़ा में भी बढ़कर भाग लेते हम। कैसे? आइए दिखाते हैं। आ से अनार, आ से आम, पत्ते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईद, अच्छी अच्छी बातें की। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, एक कर भल्लू घूम। ए से एड़ी, ऐ से ऐदर, भाग रहे दुश्मन के सैनिक। ओ से ओखली, औ से औजार, फले फूले सारा संसार। अं से अंगूर, अह से खाली, उतना खाओ जितनी खाली। धन्यवाद। रानी कितनी सुंदर तुम कहाँ से लाई हो, चले सजा दी को परी लोक से आई हो। फूल हमें भी अच्छी लगती, फूल हमें भी पाते हैं, वो तुमको कैसे लगती जो फूल तोड़ने जाती है। फूल हमें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी पाते हैं, वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ने जाते हैं। अनि तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले छोड़ ले गए। खा के पी के मोटे हो गए, चोर बिठल में, चोरों वाला टिप्पा कर सीधा पहुंचा जेल में। उन चोरों की खबर ली मोटे धरे डर ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे, दुकान जूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोर को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। धन्यवाद। आलू क्या चल बेटा कहाँ गया था, बैगन के टुकड़े में सो रहा था, बैगन ने लात मारा रो रहा था, मम्मी ने प्यार के हंस रहा था। हाथी राजा सुन भला के कहाँ चले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पर बैठो ना, उसी तरह हटक पटक भाई हटक पटक। सवेरे जल्दी उठा करो, अच्छे से दांत साफ
बड़ी गर्मी हो रही है। रिया, अरे ओ रिया, कहाँ मर गई? आई दादी आई। क्या हुआ दादी माँ? ले ये सब्जी जरा काट ले। मैं तो अभी पढ़ रही थी, वैसे भी मुझे सब्जी काटना नहीं आता। नहीं आता तो मैं क्या सीख लिया कर? नहीं अम्मा, अब रिया की आयु उतनी नहीं जो वो सब्जी काटे। अब रिया की पढ़ाई करने की समय है और ये पढ़ाई करके बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेगी। क्यों रिया बेटी, मैं चाहे वो बनोगे। और अम्मा, आजकल की लड़कियां चांद पकड़ चुके हैं और आप अब तक उस पुराने जमाने में ही हैं। अरे तुम मुझे काट क्यों रहे हो? मैं तो तुमको फल देता हूँ, मैं तो तुमको अमृत जल देता। अरे तू कैसे बात कर रहा है? अगर मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा तो परिवार कैसे चलेगा? मैं तो पेड़ हूँ, मैं तो पेड़ हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुम्हारे परिवार सूखे पेड़ ही काटूंगा। ठीक है, आज से हम और तुम मित्र हैं। आज से हम और तुम मित्र हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चुटकी है। पता है आज मैं ना स्कूल नहीं गई। क्यों? अरे आज तो संडे है, बहुत लेट हो गया और मुझे काम पर भी जाना है। टिंग टांग, टिंग टांग। आ गई तू? टाइम देखा है कितना लेट हो गया? जा, बहुत सारे काम है, जा कर काम को। जी मौकी। और सुन, छोटी मालकिन पढ़ाई करती है तो उनके कमरे में मत जाना, ठीक है? जी मौकी। कितना अच्छा किताब है, मेरा तो मन करता है मैं पढ़ती ही जाऊं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को छूने की? तो पढ़ाई करना भी आता है? मुझे क्यों मारा? मैं भी पढ़ूंगी, काम के साथ मैं पढ़ाई भी करूंगी। आपने खाना खा के इधर ही चल दिया? कोई बात नहीं बेटा, सब लोग तो गिराते हैं, हम गिरा दिए तो क्या हो गया? अरे मम्मी, आपने बचा हुआ खाना इधर ही डाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग तो गिराते हैं ना। मैं नहीं आ पाऊंगा वापस, वहाँ हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। मैं जाऊंगा तो मैं बीमार भी पड़ जाऊंगा। बेटा तुम प्लीज चले आओ, हम सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल देंगे। अरे बहन जी, दिखो दिखो, ये तो कितना कूड़ा पका रहा है, ये कितनी गंदी है। झाड़ू हो गया, अब मैं क्या करूँ? हाँ, अब तो मुझे ट्री भी लगाना है। मेरा एकलव्य नया क्या करूँ मैं इस लड़के का? हर वक्त तो टीवी मोबाइल ही देखता रहता है। अभी उसको बताती हूँ। बेटा रोहन, तुम हर वक्त टीवी और मोबाइल क्यों देखते रहते हो? माँ, मुझे टीवी देखने में आनंद आ रहा है, तुम कुछ भी मत बोलो। बेटा मैं तुमको कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? अगर तुम बैठे बैठे टीवी देखोगे तो तुम मोटे तो हो ही जाओगे, आंखों में मोटी मोटी चश्मे भी लग जाएंगे। या कुछ खेल भी लो। देखो भाई, तुम रुको,
आओ भाई, अब तुम आओ जल्दी आओ। अरे आओ जल्दी, रुको। अब अरे भाई रुकने के लिए बोला, जाने के लिए नहीं। रुको, आओ। भाई जल्दी छोड़ो ना, मुझे काम है। इतने भी जल्दी क्या काम है, रुको जरा। जाओ भाई, रुको। अभी आओ, तुम आओ। रुको आप रुको। आओ। अरे भाई क्या है, जल्दी छोड़ो ना, हमारा भी काम है ना। भाई हमारी भी काम है, हम तो ऐसे ही धूप में खड़े होके कितना काम करते हैं। बदमाश कुत्ता, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे घर में आके मेरी खाने पर लाल टपकता है। तुझे और किसी का घर नहीं मिलता है जो मेरे घर में आके मेरे खाने पर नजर गिराता है? लोग अभी तुझे मजाक से काटती हूँ गर्म पानी डाल के, देख अभी तेरे साथ क्या होता है। मेरा पैर चल गया, मेरा पैर चल गया। इतने जोर से चलाओ कि ट्रैफिक का नियम तोड़ के हम चलेंगे। देखा तुम सब लोग कि हम ट्रैफिक का नियम तोड़ने से क्या होता है। नर्स, अगले पेशेंट को बुलाओ। नमस्कार सर। नमस्ते। आप मास्क क्यों नहीं पहने? आप कोरोना समय चल रहा है, मास्क क्यों नहीं पहने? सॉरी सर। ये लीजिए, हैंड वॉश कर दीजिए। जी आपका क्या है? सर मुझे 15 दिन से बुखार हुआ है, उतर ही नहीं रहा। थोड़ा पाक रहो। आपको एक्सरा और ब्लड ग्रुप आप थोड़ा चेक करके ले आए, फिर मैं बताता हूँ। अरे ये क्या है? मम्मी को कितने बार कहा है कि प्लास्टिक बैग मत लाया करें, पर मम्मी तो मेरी बात सुनती नहीं है। उसे लगता है कि मैं तो मूर्ख हूँ। अरे मम्मी, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि प्लास्टिक बैग घर में मत लाए। प्लास्टिक बैग घर में लाने से हमारा घर गंदा होता है। घर क्लास में सब उपस्थित थे प्रार्थना के समय में? हाँ सर, आज सभी उपस्थित थे सिवाय कृष्णा। अरे कृष्णा, तुम क्यों आज प्रार्थना के समय में उपस्थित नहीं थे? सर, आपको लगता है मैं वक्त में आई थी, लेकिन मैं मेरी किताब रख कर निकलने ही वाली थी। मैंने देखी हमारे सारे कक्षा कूड़ा कचरे से भरा हुआ है, और आपने ही तो सिखाया था स्वच्छता का महत्व, और यह भी बोला था कि कोई भी काम भिन्न नहीं होता, इसलिए ये काम मैं खुद की हूँ। बाहर तो कोरोना वायरस चल रहा है ना, कीजिए, मैं अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क लेके जा रही हूँ ना। मामा लेट हो रहा है, बात सुनो तो। चलो दोस्तों, पार्टी शुरू करते हैं। हेलो, हाँ मम्मा। हेलो बेटी, जल्दी आ, तुम्हारे पापा को बुखार हो गया है। क्या मम्मी, बस पापा को मामूली सा बुखार होगा, दवाई दे दो, ठीक हो जाएंगे। बेटी सुनो तो। हमारे देश में अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारा मातृभाषा है और भारत में सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी दिवस के दिन शिक्षक हमको हिंदी दिवस
बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जो कि हम अगर कहीं पे बाजार जाए, हम जब किसी दुकान पे जाते हैं तो हमारे इधर सैनिटाइजर रहना चाहिए, हमारी पॉकेट पे सैनिटाइजर रहना चाहिए और मास्क रहना चाहिए हमारे मुंह पे, जो हमारे नाक और मुंह को कवर कर सके अच्छे से। और नंबर 2, जब हम कोई भी चीज लाए उसके बाद उसको ट्यूमरिक वाटर से, मतलब आपको पानी और हल्दी से उसको अच्छे से धोना है। उस पानी से आपको अच्छे से धोना है। अपने स्नैक्स वगैरह या कुछ वेजिटेबल वगैरह कुछ भी अगर चीज लाए हैं उसको डुबा के बाल्टी या टॉप के अंदर आपको धोना है। और अपने परिवार लोगों को बताना है कि ये सिचुएशन बहुत ही खराब है, तो आपको जो भी कुछ लाए हैं तो वो आपको फटाफट ना देना है। और आपको ये भी बताना है कि आप सारे जो चीज लाए हैं वो आपको थैली में रखना है और वो थैली को सैनिटाइजर भी करना है और उनको खाली हाथों से ना देना है। आपको नीचे रख के उनको बोलना है कि ये सिचुएशन बहुत ही खराब है, तो आप इससे हाथों से ना लेकर, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, आप नीचे से ले सकते हैं। नंबर 3, जो कि आप अगर कहीं से बाहर से आए तो आपको किसी को ना छूकर, किसी परिवार लोगों को या अपने किसी भी चीज को ना छूकर पहले आपको सैनिटाइजर करना है। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान हिंदी, एकता है अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं सभी को सुप्रभात। मैं राजलक्ष्मी खंडाई कक्षा 5वीं वर्ग की छात्री हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ प्रस्तुत की हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की संविधान सभा ने घोषणा की कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की आधारिक भाषा गणराज्य है। वर्ष अनेकता में रखता का गुण रुकता है। हमारे देश में अनेक राज्य और बोलियां एवं अनेक संस्कृतियां हैं, लेकिन फिर भी हम एक सूल में बांधे हैं। इसको बांधने वाली हिंदी पाली एक इशारे ऐसे मिलती जुलती है। तो देखा ना आपने इनका उत्साह। कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। सैकड़ों भाषाओं वाले इस भारत देश में हिंदी का एक अद्वितीय स्थान है। दुनिया की 4थी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी अपना नाम दर्ज करा चुकी है। हिंदी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हमारे विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने। आइए देखते हैं। आजाद भारत। आज तिरंगा फहराता है, आज तिरंगा फहराता है अपने पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बहुत चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। लहरों से जलकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। की है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ मैं, पर लगे न उसमें मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सभी दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय यदि तो आधा, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 कर। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हसीना उठाएंगे। चारों ओर साफ पानी शुद्ध हवा, चारों ओर साफ पानी शुद्ध हवा। धूमहीन आकाश का आस्तरण, धूमहीन आकाश का आस्तरण, धूमहीन आकाश का आस्तरण। चारों ओर सुनसान रेगिस्तान, चारों ओर सुनसान रेगिस्तान। ना कुछ टेंशन ना कुछ कंपटीशन, ना कुछ टेंशन ना कुछ कंपटीशन। घरों में कैद सारी धरती, घरों में कैद सारी धरती। ना पूजा ना आरती, ना पूजा ना आरती। बिन काम में महाशय, बिन काम में महाशय। बिन बच्चों में विद्यालय, बिन बच्चों में विद्यालय। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थीं। वह अपनी सभी पत्नियों को प्यार तो करता था, लेकिन सबसे ज्यादा वह अपनी चौथी पत्नी को प्यार करता था। उसकी चौथी पत्नी को वह कई कीमती व्यंजनों से सजाया करता था। उसकी तीसरी पत्नी वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता राजा के लिए उसका घमंड बन चुका था। राजा की दूसरी पत्नी दयालु और विचारशील थी। जब भी राजा को कोई परेशानियां होती, वह अपनी दूसरी पत्नी को पूछा करता था। राजा की पहली पत्नी एक वफादार साथी थी। वह राजा के धन और स्वास्थ्य बनाए रखने में सहयोग करती थी। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। वह जानता था कि अब उसके लिए जीवित रहना नामुमकिन है। वह इस सोच में डूब गया था कि मृत्यु के बाद वो तो अकेला पड़ जाएगा। इसलिए वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और पूछता है, क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी इनकार कर देती है और चुपचाप चली जाती है। राजा दुखी हो जाता है। वह अपनी तीसरी पत्नी को बुलाता है और वही प्रश्न दोहराता है। उसकी तीसरी पत्नी भी उसे मना कर देती है, यह कहकर कि तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। उसकी दूसरी पत्नी को वो बुलाता है और यही प्रश्न दोहराता है। उसकी दूसरी पत्नी कहती है, माफ करना, इस बार तो मैं आपको मदद नहीं कर सकती। फिर राजा शोक में डूब जाता है। फिर बाहर से वो एक आवाज सुनता है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चाहे आप मृत्यु के बाद कहीं भी जाएं। वह देखता है कि यह उसकी पहली पत्नी है, जिसकी उसने कभी परवाह ना की। बड़े राज्य में एक दिन अकाल छा गया। वहाँ के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इससे पीड़ित हो गए। इस परिस्थिति को वो झेल नहीं पा रहे थे, बहुत ही परेशान थे। हर एक राज्यवासी को खाना और पानी के लिए बहुत ही परेशान होना पड़ रहा था। राजा भी चिंतित हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं किसी भी प्रकार से अपने राज्यवासियों को इस संकट से जरूर निकालूंगा। उन्होंने इसी लक्ष्य के साथ अपने मित्र हरिश्चंद्र के पास गए। हरिश्चंद्र एक बहुत ही दयालु, नेक इंसान और बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने हरिश्चंद्र की सहायता की और कहा, मित्र, मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे राज्य को मैं हर एक सुविधा प्रदान करूंगा। तुम्हारे राज्य के हर एक बच्चे को हर दिन एक एक रोटी भी प्रदान करूंगा। और सुबह देश की पहचान उसके भाषा और संस्कृति से होती है। जैसे हम सबको पता है, हमारा देश भारत भाषा, संस्कृति, रीति और रिवाजों से ही बनी है।
जब बात अपने देश पर आती है, हम सब हिंदुस्तानी एक ही बात दोहराते हैं, हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा। इसके सोच में आया कि लड़की को शादी कराने के बाद बहुत खर्चे उठाने पड़ते हैं। वो इसका आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो उस खर्चा को उठा सके। इसीलिए उसने अपनी पत्नी पद्मा को बुलाया और बोला कि उसका मित्र जो निसंतान है उसको अपनी लड़की सौंप देगा। पद्मा को ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी रमेश ने उससे बेटी छीन कर उसके दोस्त की पत्नी को दे आया। उसके दोस्त की पत्नी और उसके दोस्त बहुत ही खुश हुए लड़की को पाकर। फिर कुछ सालों बीत गए जब रमेश का कुटुंबकम नामक गांव में रहता था। वह हमेशा सुबह अपने काम को जाता था। एक दिन वह काम को जाते जाते रास्ते में देखा कि एक विशाल हाथी को कुछ आदमी एक पतली सी रस्सी से उसे पकड़कर लेके जा रहे हैं। तो रघु आश्चर्य हो गया। वह सोचा कि इतने विशाल हाथी को कौन कैसे इतने पतली रस्सी से पकड़ के ले जा सकता है। तो वह हाथी के मालिक से पूछने लगा, मालिक, ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े विशाल और इतने बड़े प्राणी को कैसे एक हल्की और पतली धागे से बंधा हम उसे घसीट के ले जा सकते हैं? एक नन्ही सी परी थी, वो हमेशा उदास रहती थी। उसकी मुस्कान चेहरे से गायब हो गई थी। वह एक दिन चांद के पास गई। चांद बहुत खुश रहता है। परी ने चांद से खुशी का राज पूछा। चांद ने परी से कहा वह हर रोज धरती पर जाता है, वहाँ बच्चे उसे मामा कहते हैं। यह सुनकर चांद को खुशी मिलती है। परी ने चांद से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। धरती पर परी चांद के साथ आई। बच्चों ने चांद के साथ नन्ही परी को देखे और खुश में गाने लगे। चंदा मामा आए, साथ में नन्ही परी लाए। देखा था मैंने एक ऐसे भारत का ख्वाब, देखा था मैंने एक ऐसे भारत का ख्वाब जिसे हो अपनी अहिंसा और एकता पर रुआब, जिसे हो अपनी अहिंसा और एकता पर रुआब। सच्चाई और अच्छाई ने छोड़ा साथ, सच्चाई और अच्छाई ने छोड़ा साथ। बदलने लगे मेरे उस भारत के हालात, बदलने लगे मेरे उस भारत के हालात। बेटियों पर हो रहा है अत्याचार, बेटियों पर हो रहा है अत्याचार। देश में मच रहा हर तरफ हाहाकार, देश में मच रहा हर तरफ हाहाकार। सत्ता की लड़ाई में मचता हुआ होड़, सत्ता की लड़ाई में मचता हुआ होड़। देश के अर्थव्यवस्था को उसने दिया तोड़, देश के अर्थव्यवस्था को उसने दिया तोड़। देश में दिख रही है बढ़ती बेरोजगारी, देश में दिख रही है बढ़ती बेरोजगारी। गरीबों के फटे जेब और मुख पर लाचारी, गरीबों के फटे जेब और मुख पर लाचारी। ऐसे हालातों में जी रहे हैं मेरे देशवासी, ऐसे हालातों में जी रहे हैं मेरे देशवासी। कोई खा रहा जहर तो कोई लगा रहा फांसी, कोई खा रहा जहर तो कोई लगा रहा फांसी। सुधारनी होगी हमें हमारे देश की स्थिति, सुधारनी होगी हमें हमारे देश की स्थिति, वरना नहीं होगी अपने देश की वृत्ति, वरना नहीं होगी अपने देश की वृत्ति। उठाने होंगे हमें मिलकर कदम, उठाने होंगे हमें मिलकर कदम, क्योंकि इस देश के युवाओं में है दम, क्योंकि इस देश के युवाओं में है दम। धन्यवाद। हिंदी मेरी शान है, हिंदी से मेरी हिंदुस्तान है। हिंदी मेरी शान है, हिंदी से मेरी हिंदुस्तान है। पर एक अफसोस, हिंदी बहुत उदास है, हिंदी बहुत उदास है, क्योंकि अपने ही देश में खो रही हो अपनी पहचान, क्योंकि अपने ही देश में खो रही हो अपनी पहचान। क्यों सिर्फ एक ही दिन करते हम हिंदी भाषा के गुणगान, क्यों सिर्फ एक ही दिन करते हम हिंदी भाषा के गुणगान। अपने ही देश में हो गए सिर्फ एक दिन के मेहमान, अपने ही देश में सिर्फ हो गए वो एक दिन के मेहमान। आधुनिक समय में जीते हैं करते हैं अंग्रेजी का गुणगान, आधुनिक समय में जीते हैं करते हैं अंग्रेजी का गुणगान। ऐसे तो हो गया कहीं ना कहीं हिंदी का अपमान, ऐसे तो हो गया कहीं ना कहीं हिंदी का अपमान। एबीसीडी तो सब जानते हैं, पर क ख ग से कई अनजान। जनवरी फरवरी तो याद है सबको, पर हिंदी का महीना का नहीं है ज्ञान।
मम्मी पापा हो गए मॉम डैड, हेलो हाय बाय करें अब सारे दोस्त, भाई बहन हो गए ब्रो सिस, क्यों नहीं करते हम हिंदी को मिस। इसमें देश की मिट्टी की खुशबू सी महकती है, इसमें देश की मिट्टी की खुशबू सी महकती है, देश प्रेम की भावना इससे और ज़्यादा निखरती है, देश प्रेम की भावना इससे और ज़्यादा निखरती है। शब्द शब्द में इसके जैसे एक सम्मान झलकता है, शब्द शब्द में इसके जैसे एक सम्मान झलकता है, वीर सुप्तों की बाणियों में से और जोश उगलता है, वीर सुप्तों की बाणियों में से इससे और जोश उगलता है। वीर रस सिंहा रसारों की ताकत है, वीर रस सिंहा रसारों की ताकत है, अरे इंग्लिश बिंग्लिश जो भी बोलो हमें इसकी आदत है, अरे इंग्लिश बिंग्लिश जो भी बोलो हमें इसकी आदत है। हम भारत के लाल सदा इसे अपनाते आए हैं, हम भारत के लाल सदा इसे अपनाते आए हैं, बचपन से ही राष्ट्र के लिए सिखाते आए हैं, बचपन से ही राष्ट्र के लिए सिखाते आए हैं। वर्णमाला को सीखा है हमने, वर्णमाला को सीखा है हमने बचपन के खेलों में, कैसे भूले उस दिन हम इस दुनिया के झमेलों में, कैसे भूले उस दिन हम इस दुनिया के झमेलों में। ये संस्कृति बनी हुई है और ये आधार ज़रूरी है, ये संस्कृति बनी हुई है और ये आधार ज़रूरी है। हमें कोई अवरोध कहे ये सुधार ज़रूरी है, हमें कोई अवरोध कहे ये सुधार ज़रूरी है। दिखावे में भले ही हम मम्मी डैडी कहते हैं, दिखावे में भले ही हम मम्मी डैडी कहते हैं, लेकिन जब भी चोट लगती है जुबान से माँ चिल्लाती है, लेकिन जब भी चोट लगती है जुबान से माँ चिल्लाती है। भारत माता की माथे की बिंदी है, भारत माता के माथे की बिंदी है, अरे राष्ट्रवाद के लिए ज़रूरी हिंदी है, अरे राष्ट्रवाद के लिए ज़रूरी हिंदी है। जय हिंद। जिंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, जिंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो गुम सी हो जाती है, वो गुम सी हो जाती है। दुनिया को देखते देखते, दुनिया को देखते देखते वो कहीं चुप सी हो जाती है, वो कहीं चुप सी हो जाती है। खुद पर इतराती नहीं, खुद पर इतराती नहीं, सबकी घबराहटें दूर करती है, सबकी घबराहटें दूर करती है। मिठाई तो नहीं, मिठाई तो नहीं पर मीठी कहलाती है, पर मीठी कहलाती है। उसके बिना जीवन बेस्वाद सा होता है, उसके बिना जीवन बेस्वाद सा होता है। वो अंत में आती है जब भी कोई रोता है, वो अंत में आती है जब भी कोई रोता है। उसके आने से चारों ओर हरियाली फैल जाती है, उसके आने से चारों ओर हरियाली फैल जाती है। वर्षा होने पर वो किसान के दिल में बस जाती है, वर्षा होने पर वो किसान के दिल में बस जाती है। हम उसे माप तो नहीं सकते, हम उसे माप तो नहीं सकते, ना ही वो तोली जाती है, ना ही वो तोली जाती है। वो आप सब की प्यारी, वो आप सब की प्यारी हंसी कहलाती है, हंसी कहलाती। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ हर बोली में रंगोली साथ रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम ये नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली, पनघट में रंग, पनघट में रंग, रंग रंग रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। तेरे लिए
बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण बच्चों। कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। नहीं किसी से कम तुम हिंदी को तोलो, नहीं किसी से कम तुम हिंदी को तोलो, अपने मन से कुंठा की सारी गांठें खोलो, अपने मन से कुंठा की सारी गांठें खोलो। हिंदी दिवस पर ही नहीं, सिर्फ हिंदी दिवस पर ही नहीं, बल्कि हर दिन गर्व से हिंदी बोलो, गर्व से हिंदी बोलो। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस YouTube चैनल को इतना प्यार दिया और आगे भी आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें और इस वीडियो को भी पसंद करें, साझा करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, करिए थोड़ा सा इंतजार, करिए थोड़ा सा इंतजार। मिलूंगी आपसे समापन समारोह के प्रस्तुतिकरण के साथ, समापन समारोह के प्रस्तुतिकरण के साथ। धन्यवाद एवं शुभ दिन।